आज मैं आपसे त्वचा की उन आम समस्याओं के बारे में बात करूंगी जिनके बारे में लोग अक्सर पूछते हैं। और इनमें से एक बहुत ही आम विषय है मुहासा। मैं आज उन्हीं मुहासों के बारे में बात करूंगी। मुहासा क्या है, यह क्यों होते हैं, इसका इलाज क्या है, कौन कौन सी देखभाल करने से मुहासे नहीं होंगे या कम होंगे, इन्हीं बातों पर मैं आज चर्चा करूंगा। मुहासे क्या है? मुहासे दरअसल हमारी त्वचा के हेयर फॉलिकल्स में होते हैं। जब हेयर फॉलिकल्स की जड़ें बंद हो जाती हैं, तब मुहासे बनते हैं। यह ब्लॉकेज क्यों होता है? जब हेयर फॉलिकल की जड़ के अंदर कोई डेड सेल जमा हो जाता है या हमारी त्वचा में जो सामान्य रूप से ऑयली स्राव होता है, जिसे हम सीबम कहते हैं, वह सीबम स्राव अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वह भी हेयर फॉलिकल की जड़ को ब्लॉक कर सकता है। अगर किसी को हार्मोनल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा है, जैसे किसी को पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, किसी को थायराइड या अन्य कोई समस्या है, तो हार्मोनल उतार चढ़ाव या असंतुलन की वजह से भी सीबम स्राव बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में भी मुहासे होने का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। जो लोग बहुत ज्यादा बाहर का तला भुना, तला मसालेदार या फास्ट फूड जैसी चीजें खाते हैं, उनमें भी मुहासे होने की प्रवृत्ति रहती है। बाहर की धूल मिट्टी भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत ज्यादा होती है, और यह धूल मिट्टी भी हेयर फॉलिकल की जड़ को ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा महिलाएं जो मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है, चाहे फाउंडेशन हो या कुछ और, कई बार हम उसे अच्छी तरह से साफ नहीं करते। घर लौटने के बाद जरूर किसी अच्छे क्लेंजर से मेकअप को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हेयर फॉलिकल के ब्लॉक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, और मुहासे होने की भी। और जिनके सिर में डैंड्रफ है, डैंड्रफ की समस्या कम या ज्यादा लगभग सभी को होती है। जिनको डैंड्रफ की समस्या ज्यादा है या कम है, उन्हें डैंड्रफ के लिए अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से भी मुहासे कंट्रोल में नहीं आते। इस तरह की कुछ समस्याएं हम मरीजों में देखते हैं। किस उम्र में एक्ने ज्यादा होते हैं? यह एक बहुत आम सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, फिर भी मुझे अब तक एक्ने क्यों हो रही हैं? मैं अब वयस्क हो चुका हूँ, फिर भी मुझे एक्ने क्यों हो रही हैं? असल में एक्ने या पिंपल्स, जिसे हम कहते हैं, यह टीनेज लाइफ से शुरू होता है और यह एडल्ट लाइफ में भी काफी समय तक हो सकता है। 35 से 40 साल तक भी यह हो सकता है। इसका कारण है कि हार्मोनल उतार चढ़ाव टीनेज से शुरू होता है और उस समय यह सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से उस समय टीनेज लड़के लड़कियों में सीबम स्राव बहुत ज्यादा होता है और तब पिंपल्स होने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब उसकी उम्र बढ़ गई, वह एडल्ट हो गया, 25 या 30 साल का हो गया, तब उसे नहीं हो सकता। तब भी हो सकता है। जब तक वह जवान रहेगा, तब तक उसे पिंपल्स होने की संभावना ज्यादा रहेगी। आमतौर पर इस तरह 35 से 40 साल तक पिंपल्स हो सकते हैं, लेकिन यह हर किसी के साथ नहीं होता। त्वचा की सामान्य देखभाल, जो पिंपल्स को कंट्रोल में रखने में मदद करेगी, बहुत जरूरी है। इस मामले में हम एक बहुत अच्छा क्लेंजर सजेस्ट करते हैं। मरीज को बताते हैं कि वह एक अच्छा क्लेंजर इस्तेमाल करे। जरूर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट हो। बाजार में बहुत सारे क्लेंजर प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी चीज नहीं चलेगी। जरूर किसी अच्छे अनुभवी स्किन डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप एक अच्छा क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साथ में डैंड्रफ की समस्या है, तो एक अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आप नियमित रूप से इस्तेमाल करें, या इसे एक दिन छोड़कर या 2 दिन बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इससे पिंपल्स कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाएं, तो इलाज करवाना चाहिए। आम लोगों में एक बात है कि पिंपल्स का इलाज नहीं है। पिंपल्स कभी ठीक नहीं होते। स्किन डॉक्टर के पास जाने से भी कोई फायदा नहीं होता। मैंने भी लिया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद फिर से हो गया। ऐसी बातें आमतौर पर सुनने को मिलती हैं। असल में मामला ऐसा नहीं है। पिंपल्स के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये एक निश्चित उम्र या समय तक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो इसे कंट्रोल में रखने के लिए मुझे जरूर इलाज करवाना चाहिए।
नहीं तो अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाएं तो स्किन पर, हमारे मतलब पिंपल्स के जो निशान या गड्ढे होते हैं या दाग रह जाते हैं, हाँ, ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। और पिंपल्स का बहुत अच्छा इलाज है, बहुत असरदार ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अब हम स्किन के डॉक्टर आमतौर पर, अगर कोई पिंपल्स की शुरुआत में ही मतलब हल्के पिंपल्स लेकर आता है या कभी कभी खुद से दवा लेने की सोचता है, तो ऐसे मामलों में हम कुछ टॉपिकल दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं जिससे पिंपल्स कंट्रोल में आ जाते हैं। या अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स है तो हम कुछ सिस्टमिक दवाइयाँ भी सजेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट के मामले में आमतौर पर थोड़ा समय लगता है, यानी लंबा ट्रीटमेंट चलता है पिंपल्स के लिए। कभी कभी मरीज के मामले में 3 महीने के अंदर ही पिंपल्स कंट्रोल में आ जाते हैं, कुछ लोगों को इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पिंपल्स को कंट्रोल में रखना जरूरी है। जब भी पिंपल्स हो तो आपको जरूर एक स्किन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और स्किन डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। इसमें 3 से 6 महीने लगते हैं। आमतौर पर कुछ लोगों में पिंपल्स इससे भी पहले कम हो जाते हैं, गुस्सा भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन हम आम तौर पर मरीज को यही बताते हैं कि आपके पिंपल्स 3 महीने ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। पिंपल्स के इलाज के बाद जो बात आती है वो ये है कि कुछ लोगों के चेहरे पर पिंपल्स के दाग रह जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिसे हम एक्ने स्कार, एक्ने स्पॉट या पिगमेंटेशन भी कहते हैं। उसी के इलाज की बात करेंगे। आजकल लोग इन दाग धब्बों को लेकर चुप नहीं बैठते। लोग जानते हैं कि आजकल दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छे इलाज मौजूद हैं। हमारे एस्थेटिक मेडिसिन में इसके लिए कई तरह के ट्रीटमेंट हैं, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है माइक्रोनीडलिंग विद पीआरपी ट्रीटमेंट। यह एक्ने स्कार के मामले में बहुत ही असरदार और प्रभावी इलाज है। साथ ही हम पीलिंग ट्रीटमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। पीलिंग ट्रीटमेंट भी अब स्किन के दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेजर ट्रीटमेंट, हमारे समाज में अब लेजर ट्रीटमेंट भी बहुत लोकप्रिय हो गया है और इसके जरिए एक्ने के दाग धब्बों का बहुत ही असरदार इलाज संभव है। इसे जादू जैसा कहा जा सकता है। पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इन दाग धब्बों या मुहासों के गड्ढों का इलाज कैसे किया जा सकता है। क्या ये कभी ठीक हो सकते हैं? हाँ, इनका बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है। जो लोग इस बारे में जागरूक हैं वे जरूर आए। आपकी समस्याओं को लेकर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खाने पीने के मामले में भी बहुत ध्यान रखें। हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए। रात को अच्छी नींद ले, नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, सुबह उठकर कम से कम 20 से 23 मिनट तक कुछ व्यायाम करें। खाने पीने में तला भुना, मसालेदार या फास्ट फूड जैसी चीजों से बचें। क्या हमें बहुत सारे विटामिन लेने चाहिए? यह त्वचा के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। यह त्वचा के कोलेजन को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही विटामिन के, विटामिन डी, ये सभी हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे हैं। हमें खूब सारी हरी सब्जियां और रंग बिरंगे फल खाने चाहिए। सारी बात यही है कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखनी चाहिए, बस तभी सब कुछ ठीक रहेगा। हमारे यहाँ ट्रीटमेंट भी असरदार होने में काफी मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने काफी बातें कह दी है। जितना भी मैंने बताया है, अगर कोई मरीज इसे फॉलो करता है तो मुझे लगता है कि उसे काफी फायदा होगा।